जवाब अता फरमा रहे हैं। किस का अकीदा है कि सरकार हमारा सलाम सुनते हैं? हाथों को बुलंद कर देता है, बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। किसकी भी जुबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व मुर्शिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब के परवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, मुझसे डरो और मेरे सच्चों के साथ गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म फरमाया, मेरे सच्चों के साथ गुजारो। मेरे सच्चों के साथ, बुलंद आवाज से, मेरे सच्चों के साथ गुजारो। हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने किया। किसको हुक्म किया? अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातिब होकर के कहा, ए ईमान वालो, मुझसे डरो और मेरे सच्चों के साथ गुजारो। मेरे सच्चों के साथ, बुलंद आवाज से, मेरे सच्चों के साथ गुजारो। जो ईमान वाला होगा तो अल्लाह वालों की दामन लेगा। अल्लाह वालों की शान ही निराली रब ने रखी है। जो अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दोस्त रख लेता है। जो अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में सिर सजदे में रखे और अल्लाह को राजी करे, रब पाक फरमाता है, उस बंदे को मैं दोस्त रख लेता हूं। जिसको मैं दोस्त रखता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। मैं उनके जिसको दोस्त रखता हूं, उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, काम करता है। तवज्जो रहे, जो अल्लाह को राजी कर लेता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपना सफीना बना रहे थे, एक बुढ़िया का वहां से गुजर हुआ। वो बुढ़िया हमेशा वजू में रहती थी। अल्लाह के नबी से पूछा, ए अल्लाह के नबी, बता दो सही, इतना बड़ा सफीना बना रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब का हुक्म है, सफीना बनाओ। अल्लाह के नबी, किस लिए सफीना बन रहा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैलाब आने वाला है, इसलिए मैं रब के हुक्म से ये सफीना बना रहा हूं। जो इस सफीने में सवार होगा, इस दुनिया में वही रहेगा। तो उस बुढ़िया ने अर्ज की, सरकार, मैं आपके पड़ोस में रहती हूं, जब सफीने में सवार हो तो मुझे भी याद कर लेना। जब टाइम आया, सफीना तैयार हुआ, बरसात, जमीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया, बरसात भी आनी शुरू हो गई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उस बुढ़िया की बात भूल गया। जब सुलेमान, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना, पानी खुश्क हुआ, जमीन खुश्क हो गई, जूदी जबल पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। जब वहां सफीना खड़ा हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बात याद आई, तो बुढ़िया तो मुझसे भूल गई, बुढ़िया को तो मैं भूल गया, उसको तो मैंने उठाया ही नहीं। बस ये ख्याल करके उस बुढ़िया की झूपड़ी की तरफ चल पड़े। जब पानी नीचे उतरता है तो अपने निशानात छोड़ता है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया के झूपड़ी के नजदीक आए, पानी के निशान नहीं थे, तो आप जब आवाज दी
बुढ़िया ने अर्ज की, सरकार 2-4 मिनट दे दो मुझे, अपना सामान तो बांध लूं। आपने फरमाया, ए बुढ़िया, तुम्हारी झुपड़ी में पानी नहीं आया क्या? ये तूफान आया भी, सैलाब आया भी, खत्म भी हो गया, जमीन खुश्क भी हो गई, तुझे पता नहीं? सरकार मुझे तो पता नहीं। इसलिए सरकार हमेशा कहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने प्यारा का हुक्म किया। रब ने फरमाया, जो मेरा प्यारा हो जाता है उसकी मैं आंख बन जाता है। सरकार गौसे आलम पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभान खुद सीने का जोर लगा के, ये वो पीर है जो पीरों के पीर हैं। दुनिया वाले तो हमें कहते हैं 5 सदी में आए, सरदार अली शाह कहता है 5 सदी में जाहिरी दुनिया में आए। पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी, ये कायनात बनी नहीं थी, मेरे सरकार गौस आलम पहले थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, मुझे तो खबर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या जाबिर, इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूर नबिय्यक मिन नूरिही। ए जाबिर, हर चीज से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब, अपने नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। ए जाबिर, हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से बनाया, फिर तेरे नबी के नूर से इस कायनात को पैदा फरमाया। यहाँ पे पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, उस नूर के साथ अब्दुल कादिर जीलानी का रूह मुबारक पैदा। ये न दस्तगीर जागोरी गुलाम आबाद निकले थे, उस नूर के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर जीलानी का रूह पैदा फरमाया। जहां अपने नबी के नूर को रखा, उस नूर की गुलामी में अब्दुल कादिर जीलानी के रूह इसलिए तो अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जूदी जबल पर सफीना खड़ा करने वाला में अब्दुल कादिर जीलानी। इसलिए अपने कसीदे में पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो हासा था, हासों में से हासा था, मेरे हासों में से हासा था। मेरे अब्दुल कादिर जीलानी एक दिन अपनी मसनद पर बैठकर खिताब फरमा रहे थे। खिताब फरमाते फरमाते आपने सर मुबारक उठाया और आवाज दी, ए इस्राएली, इधर आ। इस्राएलियों का भी खिताब सुना है, आज मोहम्मदी का भी खिताब सुना है। हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, हर सहाबी-ए नबी, हाथों को बुलंद करके जन्नती जन्नती का जवाब, हर सहाबी-ए नबी, दोनों हाथों को उठाकर भेज दस्तगीर। मुर्शिद क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नीचे उतर आए और तकरीर में बैठ गए। तारीख गवाह है, उस तकरीर के बाद जिस वली से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, तो सबसे पहले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस वली को दावत किया दी कि तुम्हें विलायत में मकाम आला करना है, शान निराली करनी है, तो अब्दुल कादिर जीलानी के खिताब में जाया। नारो छके मारो, नारो नारो नारो, सीने जो जोर लगाए, मुर्शिद जो दीदार थे काजे सीने जो जोर लगाए। वाह मुर्शिद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्योंकि यार सरदार अली शाह कहता है वो पीरों का पीर है। दुनिया वाले तरह तरह की बातें करते हैं। सरदार अली शाह कहता है पीराने पीर दस्तगीर का मकाम तो निराला है। पीराने पीर दस्तगीर के मुरीद कादरी की शान तो पहले देख ले। दस्तगीर के गुलामों हाथों को बुलंद करके औलिया अल्लाह ने लिखा जो वली इबादत करते रियाजत कर मकाम पा लेता है, इंतहा पर पहुंचता है। वली की इंतहा सरदार अली शाह कहता है औलिया अल्लाह कहते हैं कादरी की इब्तदा। ऐसे ना हाथ बुलंद करके कहें भेज दस्तगीर। ये जो अब नारा लगा रहे ना, ये आम नारा नहीं है। ये नारा हमें सिखाया है हमारे मुर्शिद पीर सैयद मोहम्मद आशिक अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। दोनों हाथों को उठाकर भेज। ये नारा आम नारा नहीं है। मेरे मुर्शिद पीर सैयद मोहम्मद आशिक अली शाह जिलानी ने फरमाया सरकार गौस से आजम का जो शख्स बिना वजू के नाम लेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको बर्बाद कर देगा। जो बिना वजू के पीराने पीर दस्तगीर का सबसे पहले उस पर शामते आके गिरेगी, मुसीबत पकड़ लेगी, हर तरह से मुसीबतें आके गिरेंगी जो बिना वजू के नाम ले। मेरे मुर्शिद करीम कहा करते थे मैंने कभी सारी जिंदगी में बिना वजू के अपने मुर्शिद दस्तगीर का नाम नहीं लिया। समझ रहे? इसलिए मेरे मुर्शिद ने कहा, दस्तगीर ने फरमाया है ए मुरीद दिल से पुकारना तेरा काम है, थापना मेरा काम है। पुकारो, मुश्किल हो, मजबूरी हो, हर तरह से शामत नजर आए, मुझ अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारो। जैसे ही तुम्हारी जुबान से पुकारना काम तेरा है। अगर मैं तुम्हें ढाप न दूं तो मेरा नाम अब्दुल कादिर नहीं। सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए मेरे मुर्शिद जन्नतुल बकी वाले ने कहा कब वजू है, किस टाइम वजू नहीं, मुश्किल तो हर घड़ी आ सकती है। इसलिए आपने फरमाया अपना मकसद दिल में रख करके, भेज का मकसद है भेजना, जो भी मकसद दिल में रखकर जो भी मुसीबत हो उसको टालने के लिए, उसको रोकने के लिए अपने मुर्शिद को पुकारो, हाथ बुलंद कर के भेज दस्तगीर का नाम लेकर के पुकारो तो दस्तगीर जो तेरी मुराद होगी उसने वादा किया है। पुकारना तेरा काम है, पहुंचना मेरा काम है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी। दोनों हाथों को बुलंद करके भेज। नहीं ऐसा नारा लगे कि मुर्शिद की इस रमजान में मदीने की हाजिरी हो जाए। हाथों को बुलंद करके भेज। तो बज रहे पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी की शान तो निराली है। अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद की रब ने ऐसी शान की है जो औलिया अल्लाह देख के तरसते हैं। क्या बात है। वो पीराने पीर दस्तगीर है, उसके साथ निस्बत हो जाए। पीराने पीर दस्तगीर ने कहा अगर तू मेरे हाथ पर मुरीद न हो सका,
मेरे मुरीद के हाथ पर मुरीद न हो सका, मेरे मुरीद के हाथ पर मुरीद न हो सका। इरादा करने वाले सिर्फ तू इरादा कर, मैं पीराने पीर दस्तगीर के कादरी सिलसिले में मुरीद होता हूँ, बस इरादा करना तेरा काम है। मैं तुझसे वादा करता हूँ क़यामत के दिन जन्नत में कदम बाद में रखूंगा, पहले तेरी शफाअत। हाथों को बुलंद करके गए अपने मुरीद से वो वादा, ऐसा वादा जो मुर्शिद ने कहा जब भी पुकारोगे मुझे ही पाओगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाथों में सैयदजादे सैर सफर के लिए निकलते हैं, जब कदम का टाइम होता है तब वो निकल पड़ते हैं, जहां भी गंदम मिलती है गांव वाले से ले लेते हैं। एक शाह साहब वहां से गुजर हुआ तो एक शख्स अपनी जमीन में गंदम इकट्ठी कर रहा था, तो उस शाह साहब ने उसको देख करके उस जमीन में उतर आया और उससे कहा, ये जो सबसे बड़ी बोरी है ना गंदम की, ये मुझे दे दो। उसने कहा, आप आले रसूल हैं, जो मेरा दस्तगीर का हिस्सा निकाला हुआ है वो 11वीं का मैं तुम्हें देता हूं, और हर महीने में मैं 11वीं करता हूं, और इस गंदम से हर महीने में 11वीं भी करता हूं। ये गंदम मेरे बच्चों के लिए है, आप लिहाजा मेहरबानी करके ये 11वीं की जो मैंने निकाली है ना, ये आप रख ले। उसने कहा, नहीं, मुझे चाहिए तो जो बड़ी बोरी है ना, ये मुझे दे दे। उसने कहा, सही ऐसे नहीं करें, बस जो भी मेरा दस्तगीर के दरबार में दिया हुआ है ये मेहरबानी करके आप ले लें। उसने कहा कि दे रहे या बददुआ दूं? दे रहे हो या नहीं? हाँ करो या नहीं? नहीं करते हो तो अभी आज जो तेरे साथ मामला हो वो मेरी तरफ से होगा। उसने कहा, यार शाह साहब बात सुनो, आले रसूल हो, हमें तो मुर्शिद ने अदब सिखाया और तू मुझे बद्दुआ दे रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा मुर्शिद कामिल है, मेरा मुर्शिद कामिल है। मैं तो हर महीने में अपने मुर्शिद की 11वीं करता हूं, बस तूने मुझे ऐसे बददुआ दे दी। मैंने तो आपको नजराना पेश किया है, आप उठा लो, आप मुझे बद्दुआ देते हैं। उसने कहा, चाहे तू 11वीं करने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, आज मैंने तुम्हें बद्दुआ दे दी है। उसने कहा, अगर 11वीं की बात तूने की है, आज शाह साहब मैं तुम्हें बताता हूं, तू आले रसूल तो है, इसलिए मैंने तेरा अदब किया और नजराना पेश किया, आपने कबूल नहीं किया। कबूल न करके मुझे तुमने बद्दुआ दी है। मेरी दामन में, जिस दामन में मेरे हाथ हैं, जिस दामन में मेरे हाथ हैं वो पीरों का पीर है। तू मुझे कह रहा है, तू 11वीं करने वाला हो या कुछ करने वाला हो, मेरी बद्दुआ तेरे ऊपर आ गई, बस आज देख लेना। उसने कहा, बात सुन, तू आले रसूल तो है, मैं तो तेरा अदब करता हूं, तूने मुझे बद्दुआ दी है, इसलिए मैं 11वीं करने वाला हूं, मैं भी तुम्हें बद्दुआ देने वाला हूं। बात सुन, बद्दुआ देने वाला हूं। आज अभी तूने तो सारा दिन दे दिया, मैं तुम्हें कहता हूं आज अभी तुम्हें लगे तो मेरी तरफ बद्दुआ समझना। जैसे ही वो सवारी पे चढ़ के आगे निकला, घोड़ा
फिसल गया, पीर साहब नीचे आके गिरा, टांग टूट गई। चिल्लाने लगा, रोने लगा, घर आया, सारी रात रोता रहा और पीरा ने पीर दस्तगीर को चिल्ला के पुकारने लगा, मैं तेरी आल में से था, तूने मेरी ना सुनी, मुरीद की सुनी, तूने मुरीद की सुनी। रोते रोते जब सोया, दस्तगीर ने दीदार कराया, दस्तगीर ने दीदार कराया, कहा बता तो सही तू मेरा मुरीद है? उस पीर साहब ने कहा नहीं, तूने मेरी 11वीं की है। उस पीर साहब ने कहा नहीं। तो आपने फरमाया जो मेरी दामन में हो, हर महीने में मेरी 11वीं करने वाला हो, मैं तेरी पुकार कैसे सुनूं? अपने मुरीद की पुकार मैंने सुन ली, इसलिए कि वो मेरी दामन में भी है, मेरे हर महीने में 11वीं भी कराया। नारे तकबीर, आवाज नहीं आई, दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे वीर, हर सहाबिये नबी। हथन के मथे खणी भेज जो दस्तगीर जो नारो, जेके यारी करने वाला हुए आवाज करो, बेन की जरूरत भी ना है। हाथों को बुलंद करके भेज। 11वीं का मकाम ही निराला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मुर्शिद सुभान अल्लाह। जब अल्लाह की राह में खैरात निकलती है ना, अरे खैरात करने के बाद ही बरकत आती है। अल्लाह की राह में खैरात, ये तो महबूब का सदका खा रहे हैं। दूसरे नबियों के टाइम में वो जब खैरात करते थे तो जगह मुकर्रर होती थी, वहां रख देते थे। अल्लाह की तरफ से आग आती, जला के ले जाती तो कबूल, अगर वो आग न जलाती तो वो अल्लाह की राह में देता रहता। ये करम कैसा है, अल्लाह की राह में दो। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब तुम्हें रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है, खैरात भी करें और खाएं भी खुद। खैरात करने के बाद बरकत होती है, रहमत होती है। पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुबे रब्बानी मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं का वो मेरा पाक ने मकाम किया है, वो शान किया है जो इरादा कर लेता है। बुलंद आवाज से क्या करता है? इरादा करने से। मेरे मुर्शिद कहा करते थे, पीर सैयद मोहम्मद आशिक अली शाह जिलानी, जब कोई मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, अपने अजीजों करबा छोड़ जाए, घर वाले छोड़ जाए, हर तरह से दरो दीवार खाने लगे, हर तरह से मुसीबत नजर आए, पीराने पीर दस्तगीर की 11वीं का इरादा कर, पैसे खर्च न कर, पैसे खर्च न कर, पीराने पीर दस्तगीर की 11वीं का इरादा कर। उसी टाइम इरादा करने से वो शामत, वो मुसीबत बदल कर रहमत में आ जाए, वो शामत टल जाए, रहमत आ जाए, तो फिर तो 11वीं करना। फिर तो सरदार अली शाह कहे ना, फिर तो सरदार अली शाह कहे ना 11वीं करें। कुछ लोग कहते हैं सरदार अली शाह जबरदस्ती 11वीं करवा लेता है, 11वीं करो। भाई हम क्या करें, हमारे मुर्शिद ने सबक ही ऐसा दिया है ना। मैं तो यूं कहता हूं, हम खाते भी 11वीं का है, पाते भी 11वीं का है, पीते भी 11वीं का है। सुभान अल्लाह। क्योंकि यार अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया ही 11वीं की निस्बत है। ऐसे नहीं, दोनों हाथों बुलंद करके गए थे। किसी का हाथ नीचे ना हो, सारे हाथ ऊपर करें। नारा बाद में लगाएंगे, नारा बाद में, हाथ ऊपर करेंगे।
तवज्जो रहे। ये महफिल किस चीज की है? 11वीं जी 11वीं। इस हाथ को एक कर दें, इस हाथ को एक और एक 11 जी 11 पक्का, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया ही 11वीं। अब हाथ उठा करके कहें भेज दो सभी। दाढ़ी के बाल देख लें, दोनों आंखों को देख लें, नाक को देख लें, 11 जी 11 टांगों को 11 और जो हम बिजली जलाते हैं 11 जी 11,000। जो 11वीं का अमल करे ना तो कहना है यार मेहरबानी करके बिजली को नहीं जलाना। सुबह हाथ मत करे भेज दस्तगीर 11,000 से बिजली आती है ना, उसको कहना तुम 11वीं वाले को नहीं मानते ना, मेहरबानी करके 11,000 बिजली को ना हाथ लगाना। हाथ लगाएगा ना तो पता चल के जाएगा कि 11,000 है क्या। सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके कहे भेज। और हमारे पाकिस्तान में वैसे ही नंबर कितने हैं? 11 जी जी। सरदार अली शाह कहता है यार है ही निस्बत 11 इंजीनियर, हमें तो रोका जाता है 11वीं ना करो। क्यों? 11वीं हराम है, 12वीं ना करो, 12वीं हराम है। सरदार अली शाह से पूछता है यार हम 11वीं करें 12वीं करें हराम, तुम खाओ वो हिलाल, ये कैसे? समझ रहे? हम 11वीं करते हैं, वो फतवा लगा देते हैं 11वीं हराम है, 12वीं की बात करते हैं तो कहते हैं 12वीं हराम है। अब हमारा सवाल तो उनसे बनता है ना, हम उनसे पूछे तो सही 11वीं 12वीं हराम क्यों, किस लिए? अब हमें वो जवाब दे रहा है इसलिए कि गैरुल्लाह का नाम आ गया। इसका नाम आ गया 11वीं में गैरुल्लाह का नाम, 12वीं में गैरुल्लाह का नाम। अब मेरा सवाल तो बनता है ना, हम 11वीं में नाम कितने डालते हैं? पीराने पीर दस्तगीर का एक नाम, कितना नाम? कितने नाम? 12वीं में पीराने पीर महबूब सुभानी का 11वीं में एक, और मिलाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हमने एक नाम डाला। ये गाय ये भैंस 11वीं की है 12वीं की है, अब इसने फतवा लगा दी हराम हो गया। अब सरदार अली शाह उनसे सवाल करता है बता तो सही, उसे ही करता है, उसे ही करता है। सुभान अल्लाह। अब उनसे ये सवाल करे हम तो एक नाम डालते हैं, तूने कहा हम उजई में कितने नाम डालता है? पिछले भी बोले जानवर के साथ जी 7। अब आप फैसला करें एक वाला हराम या 7 वाला जी। हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। हमने तो एक नाम डाला, उसने हराम की फतवा लगा दी। अब उससे तो पूछना तूने तो 7 नाम डाल दे, 7 नाम डाल दिए, बता तो सही। तू हमें कहता है हराम खा रहे हो, हम सरदार अली शाह तुम्हें कहता है तुम तो 6 गुना ज्यादा खा रहे हो। लेकिन सरदार अली शाह तुमसे सवाल करता है अगर तू 11वीं के बारे में फतवा लगाता है तो 11वीं गैरुल्लाह के नाम पर हराम है, 12वीं गैरुल्लाह के नाम पर हराम है। अब सरदार अली शाह तुमसे सवाल करता है बता तो सही, अल्लाह का कुरान जो अल्लाह ने अपने महबूब पर नाज़िल किया, सरदार अली शाह तुमसे सवाल करता है बता तो सही, उसमें एक सूरत अल्लाह के नाम की दिखा तो सही। दोनों हाथों बुलंद करके कहे सारा कुरान बुलंदाओं से सारा कुरान, पीछे भी वाले बोले गैरुल्लाह के नाम, सारा कुरान गैरुल्लाह के नाम, सारा कुरान गैरुल्लाह के नाम पर। अब तुम बताओ 11वीं पर तो फतवा लगा दिया आपने, उनसे पूछो तुमने 12वीं पे तो फतवा लगा दिया, अब कुरान पे भी फतवा लगाओ।
कुरान पे भी तो फतवा लगाओ। 11वीं हराम है तेरे अकीदे के मुताबिक, कुरान भी तो सही नहीं रहा। इससे साबित हुआ कुरान सारा गैरुल्लाह के नाम पर, कुरान पाक है। कुरान पाक है, कुरान पाक है। तो 11वीं भी बुलंद आवाज से 11वीं भी पाक है, 12वीं भी पाक है। ये सिर्फ हमने तो 11वीं नहीं की, ये 11वीं मेरे रब ने भी की है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके कहते हैं। सरदार अली शाह अर्ज करे, जब सरकार गौसे आलम की आमद हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे महबूब महबूब सुबानी अब्दुल कादिर जिलानी, तेरी आमद आ गई है। अब तेरी आमद की वजह से जिस औरत को बच्चा पैदा हुआ, मैंने सारे औरतों को बेटे ही बेटे अता किए। तारीख गवाह है, जिस औरत को बेटे पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ बेटे नहीं दिए, अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब महबूब सुबानी अब्दुल कादिर जिलानी, तेरी आमद हुई, तेरी आमद की वजह से मैंने 1100 बच्चे औरतों को दे दिए, लेकिन ऐसे नहीं दिए, सारे को विलायत से नवाजा। दोनों हाथ बुलंद करके कहते हैं, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्त, तेरा पीर मेरा पीर। दोनों हाथ बुलंद करके कहे, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। वाह सखी वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि यार 11वीं का शान ही नहीं रहा। सुभान अल्लाह। 11वीं है ही ऐसी, निस्बत हो जाना 11वीं से, उस चीज का अल्लाह तबारक व तआला ने शान ही निराला करा। अहमद चिश्ती हजरत कवाली सुनते, अपने मुर्शिद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर गए, हाजिरी लगाई, कवाली में आके बैठ गए। जब कवाली की महफिल में बैठे बैठे वजद आ गया। एक कादरी था जिसकी ये आदत थी, जिससे मिलता उसको दावत ये देता कि कोई तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई दर्द तुम्हें नजर ना आए, हर तरह से शामत ही शामत नजर आए, फिर पीराने पीर दस्तगीर की 11वीं कर लेना। सुभान अल्लाह। जो भी ये मन्नत मांग लेता कि शामत चल जाए 11वीं करूंगा, तो कोई खुद 11वीं करे, कोई लोग उसको पैसे देते थे, या तुम अल्लाह वालों की दरबार में जाते हो, वहां जाकर के 11वीं कर लेना। उसने अहमद चिश्ती की वजद को देखकर, विलायत का मकाम देखकर, उसको किसी ने 11वीं के पैसे दिए थे। उसने कहा, यार ये वजद में आ गया है, ये आजकल का वजद नहीं। जोर से कहे सुभान अल्लाह। ये आजकल का, ऐसे ही ना आजकल के वजद में कहते हैं विलायत मिल जाती है। ऐसी विलायत मिलती तो बंदर देखे ना वो सारे वली होते हैं। तवज्जो रहे, जब उस कादरी ने वजद में उसको देखा कि उसकी तारना अल्लाह से मिली हुई थी, ऐसे नहीं, जोर से कहे सुभान अल्लाह। जब उसने देखा उसकी विलायत को, तो उस कादरी ने कहा, यार ये पैसे इसको नजराने में दूं, जिसने 11वीं दी है अल्लाह के वली को दूं। उसने पैसे निकाल करके उसके हाथ में देने की कोशिश की, उसने हाथ में पैसे नहीं लिए, वजन में था, सामने रखे। जैसे ही उसने सामने पैसे रखे, अहमद चिश्ती का पांव उस पैसों की गठड़ी पर लगा। उसी टाइम
उसकी विलायत चली गई, वो चिल्लाने लगा, चिल्लाता हुआ अपने मुर्शिद की दरबार में जाकर अहमद चिश्ती की दरबार में अर्ज की, ए मेरे मुर्शिद मोइनुद्दीन, तेरी दरबार हो तो मेरी विलायत है, मेरे से कौन सी खता हुई? तो अहमद चिश्ती को अपना मुर्शिद कहता है, ए अहमद, तेरे सामने अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने 11वीं के पैसे रखे, तेरा पांव उस 11वीं के पैसे को लगा, वो दुख अब्दुल कादिर जिलानी के दिल में हुआ, ये विलायत रब ने तेरे से छीनी है। तो अहमद चिश्ती कहता है, ए मेरे मुर्शिद, मेरा तो पांव बेखबरी में लगा है, मैं तो वजद में था और तेरी दरबार है, मेहरबानी कर अब्दुल कादिर जिलानी को सिफारिश करना। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल कादिर जिलानी की दरबार में अर्ज करते हैं, सरकार मेरे मुरीद का पांव बेखबरी में लगा है, इसको अल्लाह से माफी भी लेके दे, खुद भी माफ करे। तो आपने हाथ उठाए, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश से उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से विलायत भी वापस की और मकाम भी अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया। अहमद चिश्ती फरमाते हैं, कभी भी मुझे रियाजत में वो मकाम ना मिला, तवज्जो रहे, वो पीराने पे दस्तगीर की सिर्फ निस्बत हो जाए, पीराने पे दस्तगीर की निस्बत हो जाए, बकरे की निस्बत 11वीं से हो जाए। कीमिया करामत देवबंदी की किताब है, सिंधी में नाम है कीमिया करामत, लिखने वाला मोहम्मद ओस्मान नौरंगज़ादा लिखता है, कश्मीर का वाकया, कश्मीर में एक औरत थी जिसका शौहर फौत हो गया था, उसके पास बकरियां थी, वो बकरियों में से एक बकरी बकर 11वीं का नाम लेकर के कर लेती थी, उसने एक बकरा 11वीं के नाम का कर लिया। वहां का राजा जिसने शेर पाल के रखा था, मार्केट से रोजाना 2 मन गोश्त उसको दिया जाता था। एक दिन नौकर निकले देर से, जब मार्केट पहुंचे तो वहां उनसे 1 मन गोश्त का मिला। जब वापस लौट रहे थे तो उस बकरे को देखा, पकड़ लिया, लेकर के आए। ये वाकया है कश्मीर का, लिखने वाला देवबंदी है मोहम्मद ओस्मान नौरंगज़ादा, लिखते हैं, जब वो बकरा लेकर आए, उन नौकरों ने क्या किया, जो पिंजरे में शेर था उसके सामने उस बकरे को छोड़ दिया। जब बकरे की निगाह शेर पर पड़ी, शेर की निगाह बकरे पर पड़ी, तो कीमिया करामत वाला लिखता है, वो शेर गर्दन झुका के अपने पिंजरे में छुप रहा था और बकरे की जब निगाह शेर पर पड़ी, आगे बढ़ करके टक्कर मारना शुरू किए। जो लेके आए वो चिल्लाने लगे, हाथ बुलंद करके कहे, तेरा पीर मेरा पीर, वो चिल्लाने लगे, यार बकरा शेर को मार रहा है। जो भी आता चलाना शुरू कर देता, वो जो भी आता चलाना शुरू कर देता, यार बकरा शेर को मार रहा है। ये बात, ये आवाज राजा के घर पर पहुंची, महलात पर पहुंची। वो राजा भी नीचे उतर आया, वो भी देखकर परेशान। ये आवाज लोगों तक पहुंचती गई, महलात से बाहर वाले लोग भी आना शुरू हो गए। जब वो औरत खड़ी थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे, बकरा शेर को मार रहा है। जब वो आवाज उस औरत के कान में पड़ी तो उस औरत ने कहा, ये बकरा मैं भी तो देखूं, ये बकरा मैं भी तो देखूं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके कहे, उस औरत ने जाना शुरू किया, चलती चलती जब उस पिंजरे के करीब आई और उस बकरे पर निगाह पड़ी तो वो
बकरा मेरा है, बुलंद आवाज से, ये बकरा मेरा है, मेरा है। सारे लोगों ने देखा, भाई साहब ये बकरा तेरा है, ये तेरा है? हाँ मेरा है। इस बकरे पर मैंने हाथ रखकर अपने मुर्शिद पीराने पीर दस्तगीर की 11वीं का कर लिया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके गए, गौस पाक के मुरीद हाथ उठा करके फेंक, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, गौस के फेंक। जब उस औरत ने कहा मैंने अपना बकरा दस्तगीर की 11वीं का कर दिया, जब लोगों ने ये बात सुनी तो कीमिया करामत वाला लिखता है, लिखने वाला देवबंदी है, लिखता है कि जिस वक्त उस बकरे को पिंजरे से बाहर निकाला गया तो लोग उसको हार डालने रहे, हार डालते रहे। कोई तो कोई हार डाल रहा था, कोई उस बकरे के पांव चूम रहा था कि ये पीराने पीर दस्तगीर की 11वीं की निस्बत है, 11वीं की निस्बत। सरदार अली शाह यहाँ पे ये कहता है यार बकरे की निस्बत 11वीं से हो जाए, शेर को ताकत नहीं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके आंख उठाकर देखे, आंख उठाकर देखे। सरदार अली शाह कहता है अब आप फैसला करें, उस बकरे 11वीं वाले बकरे के खाने वाले। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके गए फेंक। सरदार अली शाह कहता है कि बकरे को खाने वाले का मकाम क्या होगा? मकाम बकरे के खाने वाले का मकाम ये है, दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल ये मसला चल रहा है, जिसको तकलीफ हो, घर में परेशानी हो, बस किसी के पास जाओ, कहते हैं ये जिन्नात का असर है। अरे कादरी कहलाए और जिन्नात। ये तो हो ही नहीं सकता। एक शख्स था, आलमे दीन था, वो पीराने पीर दस्तगीर का मुरीद था। तो एक शख्स पड़ोसी आया, उसने कहा यार मौलाना साहब मेहरबानी करके जुम्मा रात है, जुम्मा रात को मेरे बड़ों को खत्मा देना है, आप मेहरबानी करके बच्चे लेकर के कुरान पाक का खत्मा आके मेरे घर में पढ़ें और दुआ भी करें। उस बुजुर्ग ने कहा ठीक है, मैं जुम्मा रात को छुट्टी होती है मैं आऊंगा। जुम्मा रात हुई, बच्चों को लेकर के लाठी हाथ में थी, चल पड़ा। चलते चलते आगे एक सांप देखा, जैसे ही सांप देखा उसने लाठी मार करके उस सांप को मार दिया। जब चंद कदम आगे बढ़ा, एक हवा का झोंका आया, उसने उस मौलवी साहब को उठा लिया, ले गया। बच्चे परेशान दौड़ते हुए चिल्लाते हुए अपने मदरसे में वापस आए, लोगों को बुलाया, हवा का झोंका मौलवी साहब को ले गए, उठा के ले गया। आपस में बातें कर रहे थे, करते हुए जो बात सुनता हुआ मदरसे में दौड़ता हुआ आया। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद वही मौलवी साहब हाथ में आसा है, कपड़े उम्दा पहने हुए मदरसे में आए। सारे परेशान शागिर्दों ने अर्ज की, सरकार आपको पहले कपड़े तो और पहने हुए थे, वो तो सादे थे, ये कपड़े उम्दे। तो आपने फरमाया जब मुझे हवा का झोंका आया, उठा के ले गया, जब मुझे ले गया वो हवा नहीं थी, वो जिन थे। जब मुझे उस जिनों ने अपने बादशाह के पास ले गए, वहां एक लाश पड़ी हुई थी, उस लाश के ऊपर मुझे खड़ा किया गया, मेरे से लाठी ली गई और उस जिनों के बादशाह को बताया गया, ए बादशाह तुम्हारे बेटे को मारने वाला ये मौलवी साहब है और इसके हाथ में जो लाठी है, इस लाठी से तेरे बच्चे को इसने मारा है, ये खून भी इसके ऊपर लगा हुआ है, अब देख ले। उस बादशाह ने काजी को बुलाया, एक काजी अब मेरा फैसला कर। उस बादशाह ने जब काजी को हुक्म दिया, काजी जब फैसला कर रहा था
और उससे कहा, ए मौलाना साहब, तूने कत्ल किया है, अब तुम्हें शरीयत मोहम्मदी की तुम्हें सजा दी जाएगी। तो वो बोल पड़ा, अरे काजी, तू मुझे सजा देगा? मैं रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा हूं, मुझे भी पता है, तू मुझे सजा देगा? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं कौन हूं तुम्हें पता है? उस काजी ने कहा, बता तू कौन है? तो उस बादशाह को कहने लगा, ए बादशाह, ए काजी, तुम्हें पता नहीं मैं वो उस पीरों के पीर का मुरीद कादरी हूं, जो पीरों का पीर है। दोनों हाथ बुलंद करके कहे, मेरा हाथ उसी दामन में है, और अपने मुरीद का हर तरह से उसने जिम्मा लिया है। तारीख गवाह है, गवाह है, गवाह है, गवाह है। वो बादशाह अपने तख्त से उतरा, वो काजी अपनी कुर्सी से नीचे उतरा, घुटने जोड़कर बैठ गए और कहने लगे, ए कादरी, दस्तगीर के गुलाम, हमें माफ कर दे। सुभान अल्लाह। कादरी ने कहा, बात सुनो, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने सांप को मारा है। किसको मारा है? किसको मारा है? सांप को मारा है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने सांप को मारा। उसने कहा, सरकार, आपने ही मारा, हम आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि आप पीरों के पीर के मुरीद हैं। बस एक करम करे, एक मेहरबानी करे, एक इनायत करे, ये कपड़े ले, ये पहने और मेरे बच्चे का जनाजा पढ़ा। बस जनाजा पढ़ाकर मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, यही मेरे लिए काफी है। जब उस बादशाह के बेटे का जनाजा पढ़ाया, फिर वो मौली साहब कहता है, मुझे वो उठा करके मदरसे के करीब छोड़ के गए। सरदार अली शाह इसलिए कहता है, ए कादरी, हम कमजोर नहीं, ये जिनात कादरी से दूर भागती है। अलल एलानिया कहता है, हम चिल्ला ही नहीं है, हम वजीफा ही नहीं है, खुदा गवाह है, हम 11वीं खाने वाले हैं। जो पीराने पीर सगीर सुभानी कुतुब रब्बानी मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है, उस मुरीद से जिन भागते हैं। अलल एलानिया, सरदार अली शाह अलल एलान चैलेंज करता है, हम चिल्ला ही नहीं है, हम 11वीं खाने वाले हैं। आज भी दस्तगीर के गुलाम को आजमा के देख, जो दस्तगीर का मुरीद हो, 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ता हो, कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ता हो, 4 तस्बीह कादरी जिक्र करता हो, कोई भी हो कादरी, लेकिन ऐसा कादरी ना हो कि दस्तगीर का मुरीद कहलाए, जो अपने पीर को गौसे आजम कहे, उसकी महफिल में जाके बैठ जाए, वो कादरी नहीं है। वो हमें कादरी नहीं चाहिए, हमें कादरी वो चाहिए जो टनाटन कादरी हो। ऐसा ना हो पीराने पीर दस्तगीर एक कदम को ना मानने वाला हो। आजकल हमें ये कहा जाता है, किन बुजुर्गों ने लिखा, किन बुजुर्गों ने कहा, कदम था, किन बुजुर्गों ने लिखा, उस वक्त था, किन बुजुर्गों ने कहा, पहलों पे नहीं। अगर तुम कहोगे तो सहाबा की भी बात आ जाएगी। अरे हम औलिया अल्लाह की बात करते हैं, सहाबा का तो सहाबा का तो मर्तबा निराला है, वो तो समझने में बात ही नहीं आती, वो तो सहाबा की बात है, ये तो औलिया अल्लाह की बात है। हम सहाबा की तो बात नहीं करते, हम तो औलिया अल्लाह की बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह में पीराने पीर दस्तगीर का मकाम निराला किया है।
वो पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी अब इस दुनिया में आए नहीं। इस दुनिया में आए नहीं, उससे पहले बुलंद आवाज से उवैस करनी, हैदर करार शेर खुदा, हजरत उमर फारूक, दुनिया वाले तुम्हें कहेंगे उवैस करनी कैसे हो सकता है। यार फतवा देनी है तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पे देना। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जैसा आलिम, इल्म रखने वाला और वली इस दुनिया में हमें नजर नहीं आता। हाथों को बुलंद करके सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैंने निगाह उठाई तो मेरे मकाम का कोई नहीं था, मुझे बैयत करनी थी। कहाँ बैयत करता? मैंने तो डायरेक्ट बैयत मदीने वाले से कर दी। वो मकाम रखने वाला, वो शान रखने वाला, वो कहता है मैंने अपने मकाम जैसा ना देखा, इसलिए सरकार से बैयत की। सुभान, वो भी कहता है वो पीरों का पीर है, जिसके आगे सुल्तान बाहू भी गर्दन झुका देता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह लिखते अपने किताब नूरुल हुदा में, जब रब ने उवैस करनी को कहा, ए उवैस, एक हिस्सा तेरी दुआ से बख्श दिया। उसने कहा मेरे मौला, मेरे महबूब के कुर्ते का वास्ता है, सारी उम्मत की फतह है। रब ने फरमाया सारी उम्मत नहीं, आधी तेरी दुआ से, आधी अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दोनों हाथों को बुलंद करके कहे भेज दस्तगीर। उवैस करनी ने कहा मेरे मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? किससे पूछ रहा है? अल्लाह से। किससे पूछ रहा है? अल्लाह से, क्योंकि गुफ्तगू अल्लाह से है। मेरे मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? रब ने फरमाया मेरा भी महबूब है, मेरे महबूब का भी महबूब है, मेरे महबूब की आल से है और मेरे हुक्म से कहेगा कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलीइल्लाह, जो इसके सामने गर्दन झुकाएगा, ए उवैस, मैं रब उसको दोस्त रखूंगा। मैं उसको रब दोस्त रखूंगा और मकाम विलायत में निराला करूंगा। उवैस करनी कहता है मेरे मौला अगर तेरा महबूब है, तेरे महबूब का महबूब है, तेरे महबूब की आल से है और जो इसके आगे गर्दन झुका दे तू उसे दोस्त रखेगा, मेरे मौला मैं भी इसके सामने गर्दन झुका देता हूँ, मुझे भी दोस्त बनाया। हाथों को बुलंद करके रही है तफरीर खातिर अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह पे देना, फतवा देनी है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह किताब नूरुल हुदा में देना। सरदार अली शाह कहता है उवैस करनी गर्दन झुकाने वाला, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 4वीं सदी का, वो भी गर्दन झुकाने वाला। उवैस करनी से कोई ज्यादा वली है क्या जो पहले के वली गर्दन झुका दे? सरदार अली शाह कहता है कि मेरे महबूब के परवानों, अल्लाह तबारक व तआला के वो महबूब सुबानी है जो पहले के वली गर्दन झुका दे। सुभान अल्लाह। तो आजकल का गर्दन न झुकाए तो अपनी किस्मत को कहे। सरदार अली शाह कहता है वो पीराने पीर दस्तगीर का शान तो निराला है, पीराने पीर दस्तगीर के मुरीद का मर्तबा वो है। सरदार अली शाह कहता है हम चिल्ला ही नहीं है, हम वजीफा ही नहीं है, हम 11वीं खाने वाले हैं। आज भी अपने मुर्शिद को गौस से आजम कहने वाला और पीराने पीर दस्तगीर का दुनिया से बनने से लेकर क़यामत तक कदम मानने वाला वो कादरी, अपने मुर्शिद की 11वीं करने वाला, जहां भी जिन्नात का असर हो, चाय पके वो खून बन जाए, सालन पके खून बन जाए, आटा गूंदा जाए, गंदगी आ जाए, सरदार अली शाह कहता है वहां कादरी को लेके जा। हाथों को बुलंद करके अल्लाह ले लानिया चैलेंज है, अल्लाह ले लानिया चैलेंज।
ये सिर्फ मैं आज़मते के लिए गिरा हूं, ऐसे नहीं कारोबार के लिए नहीं। क्योंकि एक शख्स मेरे पास लेके आए, वो खुद बैठे बैठे चिल्लाना शुरू कर रहे थे। मैंने पूछा कि इसको क्या हो रहा है, से पता नहीं है इसको क्या हो रहा है, बस बैठे बैठे ये चिल्लाना शुरू कर रहा है, मुझे जो है ना डंडे लग रहे हैं। मैंने उससे पूछा भाई बात क्या है। उसने कहा से आपने फिलानी तकरीर के फिलाने इलाके में तकरीर की थी, मैंने वो आज़मता किया, एक जगह पढ़ने के लिए गया, पढ़ के आया, फिर दूसरे दोस्त लेके गए, बस मैंने कहा यार ये आए हैं इसको वापस कैसे लौटाऊं, वहां चला गया। फिर वो जो मैं पढ़ के आया, फिर एक मर्तबा फिर जो है ना एक दोस्त आया, वो कहने लगा साईं मेहरबानी करे आप चलें। मैं उसके पास फिर चला गया। जब मैं वहां गया पढ़ने लगा तो मैं पढ़ न सका, जैसे मैं लौटा हूं ये डंडे वही मुझे लग रहे हैं। मैंने कहा कारोबार के लिए सरदार अली तुम्हें इजाजत नहीं देता, लेकिन यह है कि आज़म के तौर जहां पे ये तकलीफ हो, सरदार अली शाह अलग ऐलान चैलेंज करता है, जो पीराने पीर दस्तगीर को गौस से आजम मानने वाला हो, पीराने पीर दस्तगीर का कदम दुनिया से लेकर क़यामत तक मानने वाला हो, पीराने पीर दस्तगीर की 11वीं करने वाला हो, वो कादरी, उस कादरी को लेके जाओ, उसको आए भी कुछ ना, पीराने पीर दस्तगीर के मुरीद को लेके जाओ, 4 लकड़ियां हाथ जितनी ले और उस पर 11 मरतबा 21 के हिसाब से 3 मरतबा 5 मरतबा अवल आखिर दुरूद और सलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, और पहुंच पीर दस्तगीर 21 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा 11 मरतबा उस पर पढ़ाकर 4 किलो पर दम करवाओ। और घर में है तो चारों कोनों में, और पूरे गांव में है 4 कोनों में। उस लकड़ी के किलो को लगाओ, उसके बाद जिन्नात का असर हो, सरदार अली शाह से हाथ ना मिला, हाथों को बुलंद करके अंदर ऐलानिया चैलेंज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज़म के तौर करके देख लो, क्योंकि हम चिल्ला ही नहीं है, हम 11वीं खाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 11वीं खाने वाले का मकाम ही निराला कर दिया। और जब अब्दुल रहमान ने अपनी शान बयान करते हुए अपने मुरीदों को बताया, एक वहां बैठा हुआ था, उसने जो कुर्ता पहना हुआ था खींचकर फाड़ करके जमीन पर फेंका। एक कहा अब्दुल रहमान मुकाबला करोगे, विलायत में मुकाबला करो, आओ मेरे साथ मुकाबला करो, मुकाबला करो। उसने